आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। दिल की बात? कौन सी दिल की बात कल्लो बहन? पीलू, ये बॉल मुझे दे दो, इसके साथ मैं खेलूंगा। नहीं नहीं, ये बॉल मेरी है, मेरी मम्मा मेरे लिए कल ही नया लाई है। अगर तुम मेरे साथ मिलकर ये बॉल खेलना चाहते हो तो खेलो, वरना मैं तुम्हें ये बॉल नहीं दूंगा। पीलू की बात सुनकर बंटी रोने लग जाता है। ये बॉल मेरा है और मुझे ही चाहिए। अगर तुम मुझे ये बॉल नहीं दोगे तो मैं अपनी मम्मा को बुला लूंगा। मम्मा मम्मा मम्मा, इधर तो आए। अपने बेटे की आवाज सुनकर वहाँ पर कल्लो कवि आ जाती है। क्या बात है मेरे बेटे, तू इतना रो क्यों रहा है? क्या तुमसे इस पीलू के बच्चे ने कुछ कहा है? मैंने तुम्हें 1000 बार मना किया है कि जंगल के पक्षी बच्चों के साथ मत खेला कर, तू मेरी सुनता ही कहाँ है? मम्मा देखे ना, ये पीलू मुझे ये बॉल नहीं दे रहा। आप मुझे ये बॉल पीलू से छीन कर दे। नहीं नहीं कवि आंटी, ये बॉल मेरी है और ये बॉल मैं आपको नहीं दूंगा। कल्लो को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। तेरी इतनी मजाल कि तू ये बॉल मेरे बेटे को ना दे। रुको, मैं तुझे अभी मजा चखाती हूँ। इसके बाद कल्लो कवि पीलू के पास जाती है और उसे जोरदार चमाट लगाती है और पीलू बेचारा रोने लगता है। अब मजा आया तुझे? अब तू मुझे ये बॉल कैसे नहीं देगा? पीलू बेचारा रोता हुआ अपनी माँ पायल के पास आता है। अपने बेटे को रोता हुआ देखकर पायल बहुत परेशान हो जाती है। मम्मा मम्मा, मुझसे बंटी ने मेरा नया बॉल छीन लिया और तो और कल्लो आंटी ने मुझे बहुत मारा। उफ, इस कवि ने तो जंगल के सारे पक्षियों को परेशान करके रखा हुआ है। रोज किसी ना किसी पक्षी से लड़ाई करती रहती है। इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बेटा तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें नया बॉल ला दूंगी। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर पायल की सहेली रानी आ जाती है। दोनों का उतरा हुआ मुंह देखकर रानी उनसे पूछती है, पायल क्या बात है? क्या पीलू ने कोई शरारत की है? क्या बताऊं रानी बहन, इस कल्लो ने तो हम सबको परेशान करके रख दिया है। रोज किसी ना किसी से लड़ाई करती रहती है। आज तो उसने मेरे बेटे पीलू को खूब मारा। देखो तो सही, बेचारे के गाल कितने लाल हो गए हैं। देखो पायल, मैं जानती हूँ कि कल्लो का व्यवहार किसी के साथ भी अच्छा नहीं है, मगर तुम तो जानती हो कि कल्लो बिल्कुल अकेली रहती है। कालू भैया के जाने के बाद वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, इसीलिए वो ऐसी हरकतें करती है। फिर भी तुम उसके पास जाओ और उसे समझाने की कोशिश करो, हो सकता है वो तुम्हारी बात मान ले। देखो कल्लो, तुम भी एक माँ हो और तुम दूसरों के बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? आज तुमने मेरे पीलू के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम कौन होती हो मुझे समझाने वाली कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूँगी, और तुम्हें अगर इतना ही बुरा लगता है तो तुम अपने बेटे को मेरे बंटी के साथ मत खेलने देना। पायल को कल्लो से इसी जवाब की उम्मीद थी और फिर पायल वहाँ से चुपचाप चली जाती है। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कल्लो अपनी हरकतों से बिल्कुल बाज नहीं आती। एक दिन चमकीली का बेटा कुछ अंगूर खा रहा था कि वहाँ पर अचानक कल्लो आ जाती है। मोटी चोंच वाले तोते के मोटी चोंच वाले बेटे, तुझे किसने इजाजत दी ये अंगूर खाने की? ये अंगूर खाने का हक तो सिर्फ मेरे बेटे बंटी का है। चलो इधर कर अब ये अंगूर। इतना कहकर कल्लो वो अंगूर हरे तोते से छीन लेती है और वो हरा तोता बेचारा रोने लग जाता है। कल्लो कवि इस बात की परवाह किए बगैर वहाँ से अंगूर लेकर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, मगर काफी दिनों से कल्लो कवि किसी को दिखाई नहीं दी थी। दोस्तों क्या बात है, आजकल कल्लो कवि कहीं पे दिखाई नहीं दे रही। क्या वो ये जंगल छोड़कर चली गई है? नहीं नहीं पायल, वो जंगल छोड़कर नहीं गई, बल्कि वो कवि तो काफी बीमार है। अच्छा ही हुआ जो वो कवि बीमार है, इसीलिए तो जंगल में इतनी शांति है।
क्या चमकीली कल्लो कव्वी बीमार है, मगर आप सब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अगर कल्लो ने हमारे साथ बुरा किया है तो हम भी उसके साथ बुरा करें, तो हम में और कल्लो में क्या फर्क रह जाएगा? और वैसे भी बुराई को बुराई से नहीं बल्कि अच्छाई से खत्म किया जा सकता है। देखो रानी, अगर तुम उसकी मदद करना चाहती हो तो शौक से जाओ, मगर हमें उस कव्वी की मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सब ना चले, मैं खुद ही कल्लो के पास चली जाती हूँ। इधर कल्लो कव्वी बहुत ज्यादा बीमार थी, यहाँ तक कि वो अपने और अपने बेटे के लिए भोजन तक भी न ला सकती थी। मम्मा, मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे बेटे, मेरे पंखों में बहुत दर्द है, मैं तुम्हारे लिए भोजन नहीं ला सकती और इस वक्त हमारी कोई मदद भी नहीं करेगा। मम्मा, आपने भी तो पक्षियों के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, आप हमेशा ही उनसे लड़ती रहती है, इसीलिए तो हमारी कोई मदद नहीं करेगा। देखे ना, जंगल का कोई भी पक्षी अभी तक आपसे पूछने तक नहीं आया। बंटी अपनी माँ से बातें कर ही रहा था कि वहाँ पर रानी चिड़िया आ जाती है। आओ आओ रानी, क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने आई हो या फिर मुझसे कोई बदला लेने आई हो? इतना कहकर कल्लो उठकर बैठ जाती है। नहीं नहीं कल्लो बहन, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो आपकी खैरियत ही पूछने आई थी। आप लोगों ने कुछ खाया भी नहीं होगा, मैं अभी जाकर आपके लिए मीठे मीठे अंगूर ले आती हूँ। कल्लो को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जंगल का कोई पक्षी उससे इतने प्यार से भी बात कर सकता है। कल्लो बहन, मैं आपके लिए अभी ही मीठे मीठे अंगूर ले आती हूँ और साथ ही आपके लिए दवा भी ले आऊंगी। इसके बाद रानी वहाँ से अंगूर लेने के लिए चली जाती है और कुछ ही देर में रानी को अंगूर मिल जाते हैं, जिन्हें लेकर वो कल्लो कव्वी के घर आ जाती है। इतने सारे अंगूर देखकर बंटी तो बहुत खुश हो जाता है, उसे तो बहुत भूख लगी थी। ले कल्लो बहन, आप दोनों ये अंगूर खा लें, इसके बाद मैं आपको दवा पिला देती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रानी, तुम बहुत अच्छी हो। आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। दिल की बात? कौन सी दिल की बात कल्लो बहन? रानी, मुझे माफ कर दो, अब मैं जान चुकी हूँ कि अकेले जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। हमेशा जिंदगी गुजारने के लिए किसी न किसी सहारे की जरूरत पड़ती है। शुक्र है कल्लो बहन, ये बात आपको समझ आ गई, क्योंकि कभी भी किसी की दौलत और सेहत एक सी नहीं रहती, इसीलिए आपको सबके साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। जब आपके ऊपर मुश्किल समय आए तो आप उस मुश्किल समय में अकेले ना रह जाएं। रानी, मेरा तुमसे वादा है, आज के बाद मैं कोशिश करूंगी कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। अच्छा, अब बहुत बातें हो गई, आप दोनों ये जल्दी से फल खा लें, क्योंकि बंटी को बहुत भूख लगी होगी। इसके बाद वो दोनों माँ बेटा वो अंगूर खाने लगते हैं और रानी दोनों माँ बेटों को देख रही थी। उसे इस बात की बहुत खुशी थी कि कल्लो को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। प्यारे दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।